औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हज है मेरे सामने और सूरह हज की आयत नंबर 39 है, पारा नंबर 17 है और रुकू नंबर 14 शुरू हो रहा है। आयत नंबर 38 के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों का दिफा करने का हुक्म दिया और मोमिनों के दफ़ा करने का इंदिया ज़ाहिर किया कि अल्लाह तबारक व तआला मोमिन बंदों का दिफा करते हैं। और फिर दूसरी दो कैटेगरीज़ का जिक्र फरमाया जिनको अल्लाह पसंद नहीं करता, एक खाइन और दूसरा ना कदरा ना शुक्रा। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला आयत 39 में जहाद की इजाज़त दे रहे हैं। और किन लोगों को जहाद की इजाज़त दे रहे हैं? मज़लूम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला जहाद की इजाज़त दे रहे हैं। मज़लूम कौन और किस तरह का मज़लूम? वो मज़लूम जो अल्लाह तबारक व तआला के दीन पर अमल करने से कासर हो, यानी ऐसे हुक्मरानों के महतहत हो जो उसको दीन के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने से रोक रहे हों और उन पर जुल्म कर रहे हूँ। ऐसे लोगों को, ऐसे मोमिनों को हिजरत और जहाद का हुक्म दिया गया। इससे पहले ऐसा था कि जब मुसलमान मक्के में कम थे तो उस वक्त मुसलमान चाहते थे कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें इजाज़त दें जहाद की, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इजाज़त नहीं दे रहे थे। और बाज़ मुफक्किरीन और मुफस्सिरीन का फरमान है कि ये जहाद की इजाज़त की पहली आयत है। इसी निस्बत से कुछ मुफस्सिरीन ने इस सूरत को मदनी सूरत करार दिया और ये आयत मदीने में नाज़िल हुई। अब यहाँ जहाद का हुक्म दिया गया तो जहाद का लफ्ज़ी मतलब भी जिक्र कर दिया जाए तो अच्छा है। जहाद का मतलब होता है कि अल्लाह तबारक व तआला की दीन की सरबलंदी के लिए दीन के दुश्मनों से जान और माल की परवाह किए बगैर मुकाबले में आ जाना। याद रहे कि जंग और जहाद में फ़र्क होता है। जंग दुनियावी अगराज़ के मकासद की खातर लड़ी जाती है, दुनियावी मकासद की खातर होती है। और जहाद अल्लाह तबारक व तआला की दीन की सरबलंदी के लिए होता है। और फिर उन लोगों पर को इजाज़त दी जाती है जिनको मजबूर किया जाए दीन छोड़ने पर या दीन पर अमल ना करने दिया जा रहा हो, उनको जहाद की इजाज़त दी जाती है। फिर ये भी कि जहाद की इजाज़त के लिए एक मखसूस तादाद का होना भी ज़रूरी है कि जिन लोगों से आप जहाद करने जा रहे हैं उसके मुकाबले में आप कितने होने चाहिए और वो कितने होने चाहिए। क्योंकि पहले मुसलमान जब मक्के में थे तो मक्का छोड़ने पे मजबूर किया मुश्रिकीन मक्का ने मुसलमानों को, तो उस वक्त मुसलमानों की तादाद 10 के मुकाबले में एक मुसलमान था, यानी बहुत कम तादाद थी। 10 कुफ़ार 10 मुशरिकीन के मुकाबले में एक मुस्लिम था। सो वो इजाज़त मांग रहे थे और अल्लाह तबारक व तआला इजाज़त नहीं दे रहे थे। जब मुसलमान मजबूर होकर मुसलमानों ने मक्का छोड़ा, कोई यसरब में मदीने में आबाद हुए, कोई कहीं। और हज़रत अबू बकर सदीक़ इंतहाई परेशानी के आलम में बद्दुआ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अल्लाह तबाह करे इनको। अल्लाह तबारक व तआला अगर मुसलमानों को जहाद का हुक्म दे दे तो ये इनके ख़िलाफ़ जहाद करें। तो ये आयत नाज़िल हुई और जब हज़रत अबू बकर सदीक़ के सामने ये आयत आई तो हज़रत अबू बकर सदीक़ को यकीन होता गया कि अब जहाद की इजाज़त मिल जाएगी। जब मुसलमान इस कदर मजबूर हो जाएं, फिर तादाद अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को तादाद का कम होने की वजह से जहाद की इजाज़त नहीं दी। और फिर जब अंसार मदीना ने लैलत उक़बा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत ली और बैत लेने के बाद बैत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो मुसलमान काफ़ी तादाद में थे उस वक्त। और उस वक्त अगर मुसलमानों को कंपेयर किया जाए कुफ़ार की निस्बत तो फिर मुसलमानों की तादाद काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, चूँकि 20 के मुकाबले में 10 की गुंजाइश भी निकल रही थी। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को जंग की इजाज़त दी। उस वक्त भी नहीं, जब मुसलमान मदीने पहुँचे तो फिर मदीने में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग दीन शुरू की और लोग जोक दर जोक इस्लाम में शामिल हुए और मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी। फिर जब कुफ़ार मक्का ने मुसलमानों का जीना मदीने में भी दोपहर कर दिया और मुसलमान बहुत परेशान रहने लगे
और उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देने लगे और हर तरफ से मुसलमानों के पर चढ़ाई करने लगे और ये ख्याल करने लगे मुशरिकीन मक्का कि अगर मुसलमान इसी तरह मदीने में अपने दीन को फैलाते रहे तो एक वक्त आएगा कि ये मक्के पे चढ़ाई कर लेंगे, तो इनको मदीने से मुल्क बदर किया जाए। सो उन्होंने साजिशें शुरू कर दी। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को इजाज़त दे दी कि अब तुम इनके ख़िलाफ़ अपने दिफा के लिए खड़े हो सकते हो। लेकिन उसके लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने इससे पिछली आयत में फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों का दिफा करता है कुफ़ार के मुकाबले में। अगर मुसलमानों को ये गलतफहमी है कि वो जंग जीत जाएंगे या अब उनकी तादाद ज़्यादा हो गई है और अब वो जंग जीत जाए जहाद में कामयाब हो जाएंगे अपनी तादाद की वजह से, असलहा की वजह से और आसूदगी की वजह से, तो ऐसा नहीं है, बल्कि ईमान और खुलूस से जंगें जीती जाती हैं, तवक्कुल और भरोसे से जीती जाती हैं। सो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अब जहाद की इजाज़त है, लेकिन ये याद रहे कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब मुसलमान तादाद में बहुत कम थे तो भी मुसलमानों का दिफा किया, आगे भी अल्लाह तबारक व तआला दिफा करेगा। और अगर जहाद में मैदान जहाद में मुसलमानों को कामयाबी होती है तो वो भी मुसलमानों के कमाल नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की मदद और अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत से और अल्लाह तबारक व तआला के दीन पसंदीदा दीन की बरकत से होगा। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, असल मदद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। सो अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को गालिब करके रहेगा, क्योंकि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है और वह अज़ीज़ुल हकीम, अल्लाह तबारक व तआला गालिब है और वो अपने पसंदीदा दीन को गालिब करके रहेगा। हकीम है और वो इतना डिले क्यों कर रहा है कि वो हिकमत है। हिकमत इंशाअल्लाह अगली आयत में पता चलेगा कि क्या हिकमत है। फरमाया कि उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्ना ज़ुलिमू, मज़लूम लोगों को अब इजाज़त दी जाती है कि वो अपने दुश्मनों के साथ अपने दीन का दिफा करें, इसलिए कि वो मज़लूम हैं, इसलिए कि उनको मजबूर किया जा रहा है और वो मज़लूम है। व इन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर, और कुफ़ार को एक सरजनश या धमकी देते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि कुफ़ार ये मत समझे कि मुसलमान बेजार और मददगार हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों का दिफा करने पर, मुसलमानों की मदद करने पर कादिर है। और अगर अल्लाह तबारक व तआला कादिर है, कुदरत रखता है, तो वो फिर अपने दीन को गालिब करने पर कादिर है और वो मजबूर और बेबस और कमज़ोर मुसलमानों को कुदरत अता फरमाएगा और वो कुफ़ार पर गलबा पाके रहेंगे। और ऐसा ही हुआ कि जब मैदान में उतरे तो फिर कम मुसलमान, निहत्ते मुसलमान, बेसर व सामानी के आलम में मुसलमान कुफ़ार के जरी लश्कर पर गालिब आ गए। और ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत और अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत से हुआ, अल्लाह तबारक व तआला की मदद से हुआ। और चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों से मदद का और उनके दिफा का, उनकी हिफाजत का परवाना जारी कर दिया हुआ था, इसलिए कुफ़ार को शिकस्त फाश हुई और मैदान बदर में ये साबित हुआ और फिर गालिब हुआ ये अल्लाह। इन्नल्लाह अज़ीज़, अल्लाह गालिब है, वह हकीम और अल्लाह हिकमत वाला है। अगली आयत में इसका जिक्र इंशाअल्लाह। मेरे चैनल को देखें, समझिए और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावनु अला बिर्रि व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि नेकी और परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे से ताउन करें। अगर आप समझते हैं कि मेरा काम ताउन के लायक है तो ताउन करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।